आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है, ये इंट्यूशन आया है, ये गाइडेंस आपके लिए आई है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, नेम फेम एवरीथिंग इज देयर, ऑल यू नीड इज टू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ आपकी एनर्जीज़ है, अभी ये आपकी करंट एनर्जीज़ है, साथ ही साथ क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आपको जानना ज़रूरी है अभी, ताकि वो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को, आपकी जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकल के और बेहतर, और कहते ना उस चीज़ में और प्रोग्रेस हो, राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकालेंगे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, राइट, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज है। एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, राइट, ये आपकी एनर्जीज है एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम श्री साईनाथाय नमः। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, जस्टिस, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द मून, राइट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 4, 3, नंबर 9, नंबर 2, राइट। तो सारे ही नंबर्स यहाँ पे मौजूद है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आप किसी ना किसी कोई नए, ये डेफिनेटली एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर की एनर्जी कैच हुई है ना कि आप कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, कुछ कहते हैं ना, आप सोच रहे हैं कि कोई एक न्यू रिलेशनशिप हो, या किसी ना किसी कोई पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कहीं ना आपका ध्यान है ना, ये इमोशनली आप ना, इमोशनली सबसे बड़ी बात ना, अकेला महसूस कर रहे हैं, इमोशनली अकेला महसूस करें इन दी सेंस कि यहाँ पे आपकी यहाँ एनर्जी नज़र आ रही कि आपको लग रहा है कि अगर कोई आपके साथ होगा तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, और तभी आपकी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट आप फील कर रहे हैं, और ये आपकी एनर्जीज है, ये आपकी अभी करंट की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। बट हाँ, अगर आप यूँ इस तरीके से परेशान रहेंगे और सोचेंगे कि कोई और पर्सन आके या कोई और है ना आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को एक मैजिकल बना देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप खुद में, कहते हैं ना, स्टेबल नहीं फील करेंगे। यहाँ रिलेशनशिप से यहाँ ये एनर्जीज नज़र आई है, या तो वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, है ना, पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या अपनी कलीग्स में ही आप सोच रहे होंगे कि कलीग मेरे अगर ऑफिस प्लेस में अगर आपके कोई कलीग है, बॉस के साथ सोच रहे होंगे कि बॉस के साथ अगर मेरा कनेक्शन बैठ जाए तो मेरी लाइफ में आगे प्रोग्रेस हो सकती है, या अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स, है ना, जिनके साथ आप सोच रहे कि अगर मेरी, या अपने है ना सोसाइटी में ही कि अगर मेरी इस पर्टिकुलर पर्सन से या इस पर्टिकुलर चीज़ से अगर मेरी बात बन जाए, है ना, कनेक्शन हो जाए, सो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फील करूँगा। और जब तक आप खुद में भरपूर नहीं रहेंगे तब तक कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती है, राइट। सो इस चीज़ की, इस सबसे बड़ी बात, इस सोच से आपको बाहर निकलना होगा। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेट करते रह रहे हैं, मतलब इन दी सेंस में ये कहना चाहूँगी कि आप जब खुद में खुश रहना लगेंगे ना, तब अपने आप, कहते हैं ना, पॉजिटिविटी जहाँ होती है वहाँ ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव को ढूंढ लेते हैं और वहाँ वो आ जाते हैं, है ना। और जो नेगेटिव होते हैं उनको फिर वो नेगेटिव दोस्त, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चीज़ें,
नेगेटिव जगह, वही सारी चीज़ें पसंद आती है, नेगेटिव संगति पसंद आती है। तो ठीक उसी तरीके से जो आपके लिए कंपैटिबल होगा, जो आपकी जितना पॉजिटिविटी होगा, है ना, जिसकी और जिसका आपके साथ कहते हैं ना बैठेगा, एक कंपनी जिसकी वाइब मैच करेगी आपके साथ, वो ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होगा एंड वो आपके साथ रहेगा, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स, और आप देखेंगे लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं ना, आपकी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो नेगेटिव होंगे वो, उनको अगर आप सोचेंगे कि वो आपकी लाइफ में हो, चाहे वो रिलेटिव मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, है ना, कलीग मेंबर्स हो, बॉस हो, कोई भी हो, है ना, आपके, उनको अगर आप सोचेंगे कि वो आपके होंगे, सो ऐसा नहीं है। आपका लाइफ में वही पर्सन होंगे, वही लोग होंगे जो आपकी कहते हैं ना, आपकी मत से, मतलब कहते हैं ना, आपके लेवल के हो, आपकी जो ऑरा का लेवल है ना, उस लेवल के हो, है ना। तो हर जगह आपने भी देखा होगा कि कुछ कुछ जगह में इतनी भीड़ लग जाती है ना, और पॉजिटिव जगह में भी वही जाते हैं जहाँ पे वो खुद पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिविटी को कहते हैं ना, जैसे सूर्य निकलता है तो बताने की ज़रूरत नहीं कि है ना, सूर्य देवता जी आए हैं, वो है ना, सनराइज किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। सो ठीक उसी तरीके से ना आपकी लाइफ में, आपको लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो और आपकी पॉजिटिविटी आपको ये बताने की, या कहते हैं ना, अगर आप सोचेंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, नहीं, जो पॉजिटिव होंगे वो ऑटोमेटिकली होंगे, जो नेगेटिव होंगे चाहे आप जितनी भी कोशिशें कर ले वो नहीं होंगे आप, राइट। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। एक्चुअली यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि कहीं ना आपके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आपको ऐसा लग रहा है ना, बहुत आप बर्डन फील कर रहे, बहुत अपने ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे है, ऐसा आपको लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा बर्डन, बर्डन यानी बहुत थका हुआ, और बहुत कहते हैं ना, बहुत परेशानियाँ आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को समेटना है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपको मिल गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपकी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कहीं आप दो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे इन दी सेंस, या तो अगर आप अपने करियर को देख रहे हैं, खुद को भूल जा रहे हैं, या खुद को देख रहे हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ को देख रहे हैं, सो प्रोफेशनल लाइफ नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई यहाँ पे ना इम्बैलेंस की एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियली हो, या फिर कोई ना कोई एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, जिस चीज़ का बैलेंस नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा आपके ना ऊपर एक स्ट्रेस्ड वाली एनर्जी नज़र आ रही, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है आप, स्ट्रेस्ड है बहुत ज़्यादा ना, बहुत दिमाग में इतने विचार चल रहे हैं कि क्या बोले, किसी तरीके की कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल आपके अंदर यहाँ पे आपकी एनर्जीज में महसूस हो रही है, बहुत आप दिल से काम कर रहे हैं किसी चीज़ में, कहते हैं ना, बहुत आपके जो काम है ना वो आप बहुत दिल से कर रहे हो, बस उस काम में वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। काम अब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो करियर लाइफ में हो या चाहे अपने घर में ही आप हर एक चीज़ें निभा रहे, अपना 100% एफर्ट पुट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है, अपनी फैमिली में हो सकता है, बट वो वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। आपकी बातों को कहते हैं ना, बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं, या आपको कहते हैं ना बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में आपको ग्रांटेड ले सकते हैं, या आपके घर परिवार में आपको ग्रांटेड ले ले, जिसकी वजह से ना आपका मतलब कहते हैं ना, आप खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ना आप खुद को दोष देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का आपके लिए यह कहा जा रहा है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे इन दी सेंस ना, कि क्या चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए इन दी सेंस ना, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या चीज़ हो, क्योंकि अगर आप एक को खुश करने के पीछे जा रहे हो सो दूसरा नाराज़ हो जा रहा है, दूसरे को खुश कर रहे हैं सो तीसरा नाराज़ हो जा रहा है, मतलब ऐसे आप ना जगल डप वाली आपकी सिचुएशन हो, क्या, राइट, काफ़ी जगल अब आपकी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक चीज़ ये करूँ वो करूँ, है ना, कोई एक चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से कहते हैं ना, आपका जो ध्यान है वो बहुत सारी चीज़ों में लग चुका है, बहुत सारी चीज़ों को संभालना, और एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, अगर आप सबको खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई नाराज़ होंगे, आपका काम है सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाना, है ना, और अपना ख्याल रखते हुए अपने आप के कहते हैं ना, वो अपना ख्याल रखते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है,
और अगर आप लोगों की बात सोचते रहेंगे या लोगों की बात को पकड़ते रहेंगे, है ना, सो वो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करेगा और कहीं ना कहीं आप जो कहते हैं ना, जितने अच्छे से उभर सकते, जो आपका कहते हैं ना, जो आप लिमिटलेस है, आपकी जो बाउंड्रीज है वो लिमिटलेस है, बट कहीं ना कहीं आप उस बाउंड्री में और कहते हैं ना बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे और मुरझा जाएंगे। ऐसी यहाँ पे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है अगर आप लोगों की बात सुनते जाएंगे। आपने भी एक कहानी सुनी होगी, और ये कहानी नहीं मैं बोलूँगी, ये रियलिटी है। एक है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड में ही एक गांव है, वहाँ के आदिवासी लोग, वहाँ एक प्रथा है कि अगर वहाँ पे अगर जैसे ना लोग पेड़ नहीं काटते, वहाँ के लोग पेड़ काटते नहीं है, अगर वहाँ के लोग पेड़ हटाना होता है ना, तो वो सिंपली एक चीज़ करते हैं, वो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और डेली 3 4 दिन 7 दिन, मुश्किल से 7 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, आके बस उस पेड़ को बुरा भला बोलेंगे, कैसा पेड़ है, मोटा सा पेड़ है ना, तुम्हारे पत्ते भी हरे नहीं निकलते, तुम में फूल भी नहीं है, ये वो, इस तरीके से भला बुरा उसे कहेंगे। और 7 दिन बाद, ये सच है, ये सच में आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, सच में 7 दिन बाद उस पेड़ में फिर वो मुरझा जाता है ना, पेड़ मुरझा भी नहीं जाएगा, पेड़ पर अपने आप को खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वहाँ के लोग पेड़ नहीं काटते, इस तरीके से करते। ठीक उसी तरीके से ना, आप लोगों की बातों को कहते हैं ना, सुन के और बहुत सारे लोगों की बातों को सुन के, या फिर कहते हैं ना रिपीट इन अ लूप, रिपीट टेलीकास्ट मोड पे आप सुन के कि हाँ उसने ये कहा था, ये कहा था, ये, उसको रिपीट टेलीकास्ट में आप सुन के ना 24 आवर्स अपने कान में बजाए जा रहे हैं। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और पॉजिटिविटी में वो ताकत है ना कि वो कोई भी सिचुएशन को चेंज कर सकती है, पॉसिबल को मतलब कहते हैं ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। इम्पॉसिबल भी बोलता है कि आई एम पॉसिबल, राइट। सो ठीक उसी तरीके से ना, आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले कर जाइए, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। और पॉजिटिविटी आएगी तभी जब आप पॉजिटिव चीज़ों के आसपास सराउंड करेंगे खुद को, चाहे वो पॉजिटिव कहते हैं ना नेचर हो, या बहुत सारी चीज़ें अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आने की, है ना, या मंदिर ही चाहिए, आप कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे आप अपने आप को है ना, आपके कोई ऐसा कहते हैं ना, कोई एक ऐसी चीज़ों के साथ खुद को कनेक्ट करिए और डेली बेसिस पे करिए। ये पढ़िए, बुक्स नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो कोई एक अच्छे वीडियो सुन लीजिए, वीडियो नहीं सुनने का मन कर रहा है तो कोई एक अच्छा है ना गीत सुन लीजिए, गाना सुन लीजिए, बट कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो आपको आपके आप से कनेक्ट करे, है ना, जो भी है ना, और जो आपको खुश करे, जो आपको कहते हैं ना एक शांति महसूस दे। स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी आप नेगेटिव एनर्जी में सराउंड है, आपका मन ही नहीं करेगा। वो आसपास की नेगेटिव एनर्जीज, आप माने या ना माने, इनविजिबल डेविल होता है हमारे आसपास, जो हमें अच्छी चीज़ें कभी नहीं करने देगा, है ना। सो वो आपको नेगेटिव एनर्जीज में अगर आप हैं तो वो आपको पॉजिटिव में जाने ही नहीं देगा किसी भी हाल पे। क्यों जाने देगा? इससे उसका नुकसान होगा ना, उसकी खुराक कम होगी, है ना। और आपका नुकसान हो चलेगा, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। वो तो चाहते हैं कि मैं जहाँ नहीं, क्योंकि वहीं पे वो वास कर पाएगा ना, जहाँ गंदगी होती है वहीं तो शैतान का वास होता है। जब हम रोते हैं, जब हम परेशान होते हैं, वहीं तो नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है। पॉजिटिव जगह खुशहाली में कहाँ नेगेटिव एनर्जी टिक पाती है? उसे तो उसका स्थान ही नहीं हुआ है, फिर उसकी तो जगह ही नहीं मिलती, है ना। सो आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मेरे से नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, हाँ तो नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, पर हम करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं होता है तो हम करेंगे, फिर से करेंगे। 10 बार नहीं होगा, 11 बार नहीं होगा, करेंगे, थोड़ा सा ही ट्राई करेंगे, पर करेंगे, जरूर करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, डेफिनेटली जो चीज़ें आप प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, और जो भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, वो सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालनी है कि हाँ मेरे से ये काम होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी, और मेरे अंदर कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्यों मैं कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि हमने जब अपने माइंड को यूं पढ़ाया हुआ है कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव नहीं हो सकता, और देख रहे हैं कि पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो क्या हम अपने माइंड को ये नहीं बोल सकते कि हाँ पॉजिटिव हो सकता है? और ये आप अपने मन से पूछेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप अपने मन से पूछेगा कि जब जब आपने दिल से, क्योंकि ठीक है, अगर डेफिनेटली कुछ लोग ये सोचते होंगे, या फिर ये है ना, कुछ लोग कहते भी है
कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, है ना, बहुत सब कुछ करता हूँ, और बहुत बार कहते हैं ना अपने मन की ये विश है, ये मैं पूरी चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये मेरी विश है, वो पूरी नहीं होती। मेरी जो मैंने मन्नत मांगी या जो भी बातें हैं ना मेरे मन की, वो पूरी नहीं होती। क्यों नहीं पूरी होती? मैं दिन में 24 घंटे होते ना, 24 घंटे की जगह मैं 48 टाइम्स 48 बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ। पर कुछ लोग जो होते हैं उनकी बस वो एक बार प्रार्थना करते हैं और पूजा पाठ भी नहीं करते, या ठीक है वो सब चीज़ें अलग बात की बात है, उनकी ये बात पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनको विश्वास है परमात्मा पर, एक सेकंड के लिए ही सही, पर उन्होंने जब अपनी बात रखी ना परमात्मा के सामने, तो वो दिल से रखी, वो ऐसे ही नहीं रखी कि हाँ बस ये पूरा कर दीजिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। सो दिल से रखी तो इसीलिए पूरी हुई। सो अब ठीक उसी तरीके से ना, जब परमात्मा है ना गिवर है एंड वी आर द रिसीवर, सो दोनों चीजें तभी बैलेंस होंगी ना जब तक विश्वास नहीं होगा। हम विश्वास नहीं करते और फिर कहते हमारी बात पूरी नहीं। जिसका जितना ज्यादा दृढ़ विश्वास रहता है उसकी वो बात उतनी ज्यादा और उतनी जल्दी पूरी होती है। और परमात्मा है, ठीक है, कोई ऑफिस नहीं है, या कोई कहते हैं ना कोई कार्यालय या कोई गवर्नमेंट ऑफिस या कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, 10 दिन तो लगता ही है इस काम में, हाँ अब हम इतनी बड़ी बात मांग लिए, अब इसमें पता नहीं 1 डेढ़ साल भी लग सकता है। नहीं, है ना, ऐसी नहीं एनर्जीज अपने मन में रखनी है। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात होती है, जो चीजें वो इम्प्लीमेंट होती है ना, फिर हम बोलते नहीं पूरी होती। दिल से करनी है, परमात्मा मेरी मन ये में ये बात है, आपको जो ठीक लगे आप करिए, एंड मुझे पूरा भरोसा है ना, बस एकदम हाथ जोड़ के दिल से करिए। और आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, और आप तुरंत कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे कि हाँ मैंने विश्वास से प्रार्थना की थी। और आपके विश्वास में ना जो चीजें सालों तक नहीं हो सकती वो 1 सेकंड में हो सकती, बस वो आपके विश्वास पे डिपेंड करता है, राइट। और परमात्मा देने के लिए तैयार है, हमें रिसीवर बनना है। और हम रिसीवर नहीं बनते और बस ऐसी अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या जरूरत है, छोड़ो, क्या हाथ फैलाना, है ना, छोड़ो, ऐसे ऐसे करेंगे, छोड़ो, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो क्यों मिलेगा, फिर जाओ हटो। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके फ्यूचर की बारे बात की जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स लाइफ में लग्जरी, मान सम्मान, खुशियां, सुख संपत्ति, और कहते हैं ना लाइफ में जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सारी चीजें पूरी होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, धन संपत्ति, और सबसे बड़ी बात बुद्धि, विवेक, आत्म सम्मान, आत्म इनर कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। और कहती है ना वो तेज, वो प्रकाश होगा, सब कुछ पॉसिबल है। बस आप अपने लाइफ में जो कहते हैं ना नकारात्मक जो है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रही है, उस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालिए, और हर एक चीज़ पॉसिबल है। बहुत सारी रेमेडीज है, उस सारी रेमेडीज को आप फॉलो करिए जो आपके लिए सुटेबल है, एंड आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। सच बात है कि दिल से की हुई कोई भी दुआ खाली नहीं जाती। सो आप दिल से बात अपनी रखिए, आपकी बात पूरी की जाएगी। जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, आपके करंट एनर्जीज की बात की जाए तो ये था, एंड आपके है ना आपके फ्यूचर में जो होने वाला है वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, राइट, कि जो भी आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो चल रही थी, जो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टक, ब्लॉक महसूस कर रहे थे, जो इनकम फ्लो नहीं हो रहा था, जो है ना जो किसी तरीके का जो भी आप मेहनत कर रहे थे और उस काम में वो जो मनी आप डिजर्व करते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी, वो हैप्पीनेस जो आप डिजर्व करते हैं, है ना, जिस मेहनत का वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रही थी ना, वो एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। वो एनर्जी से आप कहते हैं ना जो भी ब्लॉक वाली सिचुएशन थी, उस ब्लॉक सिचुएशन से सबसे बड़ी बात आप बाहर निकलेंगे। एंड आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो मेरे जो व्यूअर्स की है ना ये एनर्जी है कि जो जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए, और उनको न्याय मिलेगा, और मिलता भी है और मिलेगा बहुत जल्द। बस आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, राइट, पॉजिटिविटी, और कहते हैं ना परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। एकदम भी परेशान होने की या सोचने की, नेगेटिव सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं। और नेगेटिव आप सोच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक फर्स्ट थॉट नेगेटिव था, नेगेटिव एनर्जीज आ गई, और वो कहीं ना कहीं आपके मन में
और आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक नेगेटिव थी। आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है, ये इंट्यूशन आया है, ये गाइडेंस आपके लिए आई है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, नेम फेम एवरीथिंग इज देयर। ऑल यू नीड इज टू बी पॉजिटिव, मैनिफेस्ट पॉजिटिव एंड बिलीव। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।